अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, उनके जवाब दूंगा और स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस चेंज अलर्ट की। आज हमारे पास एक मॉडल है Xiaomi 11 Lite 5G NE। इसकी प्राइस चेंज हुई है, 3,000 रुपये तकरीबन कम हुए हैं। 74,000 रुपीज़ का था जो कि 71,000 रुपीज़ का हो गया है, तो 2,000 रुपये में प्राइस कट लगा है। और इसके बाद इस पर कुछ डील्स भी आ रही हैं जिस पे ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा। ये ऑफलाइन मार्केट के अंदर अभी कुछ दिनों पे वन डे सेल पे आया हुआ था 60,000 रुपये की प्राइस के अंदर, और अभी तकरीबन आपको 62,000 रुपये तक मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है इस प्राइस के हिसाब से। सबसे अच्छी इसकी लुक है, लुक बहुत प्यारी डिवाइस की, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कैमराज भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो 62,000 रुपये के अंदर अगर मिल रहा है तो बहुत ज़बरदस्त स्पेक्स हैं Xiaomi 11 Lite 5G NE की, जो कि अभी प्राइस कट के बाद काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर आ गया है। इसके अलावा V23E पे प्राइस कट तो नहीं लगा। इसका 256 GB रोम का वेरिएंट जो था वो ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर सेल हो रहा है, यानी डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा है इसमें। 52,000 रुपये तक, 51,500 रुपये तक ऑफलाइन मार्केट में आपको मिल रहा है। इस पर कोई डील चल रही है। और इसका 128 GB वेरिएंट भी स्टॉक आज ही आया इसका मार्केट में। इससे पहले स्टॉक नहीं आया था, सिर्फ 256 GB वेरिएंट का स्टॉक था। अब 128 GB वेरिएंट का स्टॉक भी आ गया है। अब देखते हैं उसकी क्या प्राइसेस आती हैं डिस्काउंट रेट में, आपको बता दूंगा ऑफलाइन मार्केट में क्या मिल रही हैं। इसके अलावा प्राइस अपडेट में यही है हमारे पास। टेक अपडेट की बात करें तो Realme 9i रिसेंटली लॉन्च हुआ है ग्लोबली। चाइना में, दुबई में स्टॉक आ गया था, उसकी हमने अनबॉक्सिंग की है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहली ऐसी डिवाइस है जो कि स्नैपड्रैगन 680 के साथ लॉन्च की गई है। इसके बाद बाकी दो तीन डिवाइसेज आई हैं। इंडिया के अंदर Y21E आया है, चाइना के अंदर भी एक डिवाइस आई है स्टेप चल, लेकिन ये पहली ऐसी डिवाइस थी जो कि स्नैपड्रैगन 680 के साथ लॉन्च की गई थी। इसके अलावा इन्फिनिक्स की तरफ से लैपटॉप देखने को मिले थे लास्ट ईयर इनबुक X1 के नाम से। अब उसी का इनबुक X2 के नए वर्जन आ रहे हैं जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 होगा और इसके अंदर Core i3 10th जनरेशन, Core i5, Core i7 की 10th जनरेशन यहाँ पे मिलेगी, जिसकी कुछ स्पेक्स बताई गई हैं। जिसका वेट बताया जा रहा है कि 1.24 kg वेट होगा, यानी काफ़ी लाइट वेट है। 14 इंच के डिस्प्ले साइज़ वाले, पहले भी 14 इंच के थे। मेमोरी यहाँ पे 8 GB 16 GB तक होगी। SSD 256 GB 5.2 GB। और इसके अलावा यहाँ पे केस एंड कलर की बात करें तो एल्युमिनियम एलॉय यहाँ पे लगाया जाएगा। ब्लू, ग्रे, ग्रीन, रेड, काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे। उसके अलावा कीबोर्ड यहाँ पे वही फुल साइज बैकलिट चेकलिट कीबोर्ड होगा जो हमें लास्ट टाइम जनरेशन में देखने को मिला X1 के अंदर। यहाँ पे टच पैड होगा और इसके अलावा कैमरा डुअल स्टार LED जी कैमरा लगाया जा रहा है। माइक्रोफोन भी होगा, स्पीकर डुअल TDS ऑडियो स्पीकर्स भी होंगे इसके अंदर। 45 वाट की USB Type-C चार्जर अडॉप्टर भी होगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, देखने में स्पेक्स अच्छी लग रही हैं। देखते हैं इनबॉक्स X2 की जो सीरीज़ आती है इन्फिनिक्स की तरफ से लैपटॉप्स की, वो कब आती है और जब आएगी तो उसका रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने इनबॉक्स X1 के रिव्यू किए थे चैनल पे। इसके अलावा एप्पल की तरफ से भी अपडेट्स आ रही हैं। 2022 स्टार्ट हो चुका है तो आईफोन SE 2022 का एक वर्जन लाने वाला है एप्पल भी, जो कि कहलाएगा SE Plus 5G। इसके बारे में सिर्फ एक ही अपडेट आई है, ये 5.7 इंच के डिस्प्ले में आ रहा है, यानी कि बहुत छोटा डिस्प्ले है, कॉम्पैक्ट साइज़ का। जिस तरह मिनी डिस्प्ले होता है, ये 5.7 इंच का एक मिनी डिस्प्ले के अंदर आएगा। अभी सिर्फ यही अपडेट है, बाकी अपडेट्स नहीं है। जैसी कुछ लीक्स आएंगी मजीद तो शेयर करेंगे। इसके अलावा इन्फिनिक्स की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं जिसमें इन्फिनिक्स ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर दिया है। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है XOS 10 पे। 0X सीरीज़ के अंदर 0X Pro 0X New के अंदर हमें अपडेट कर सकते हैं। आपके पास सेटिंग में मौजूद होगा। XOS 10 पे जा सकते हैं जिसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। आप लोग अगर बोलेंगे तो उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इसमें आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। XOS 10 के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की गई हैं, न्यू इंटरेक्शन डाले गए हैं, डिज़ाइन चेंज किया गया है, रीशेप किया गया है, गेमिंग टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया गया है, हेल्थ मोड इंक्लूड किया गया है, वॉइस चेंजर इंक्लूड किया गया है, काफ़ी सारे फन की चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो उस पर भी एक कोशिश करेंगे, डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने विद होल्डिंग टैक्स इंक्रीज़ कर दिया है, 10% से 15% कर दिया गया है। अगर आप 100 रुपये का लोड करते हैं तो 91 का यहाँ पे पहले आपको मिल रहा था रिचार्ज, अब आपको 86 रुपीज़ का मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किए गए हैं टैक्सेस दोबारा से। आप देखते हैं मोबाइल्स इंडस्ट्री पे भी दोबारा इस पर फ़र्क पड़ता ही नहीं पड़ता। अब ये हो गई कुछ अब टेक अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस की, जो कि क्वेश्चन पूछे गए लास्ट टेक न्यूज़ की वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, बेस्ट सेल फोन कौन सा आपको लगता है अंडर 100 के, जिसकी परफॉर्मेंस और लुक अच्छी हो। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको Xiaomi 11T Lite 5G NE को।
आज इसकी लुक बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और अभी आपने देखा इसमें प्राइस कट के बाद काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर आ चुका है। पहले तकरीबन ये काफ़ी महंगा था, 75,000 रुपये का था, फिर उसके बाद 73 का और अब 71 का हो गया, लेकिन काफ़ी अच्छी डील चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है ऑफलाइन मार्केट में आपको, तो काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सैमसंग गैलेक्सी A22 पे प्राइस कट लगने का कोई चांस है आफ्टर मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल, अगर मेड इन पाकिस्तान बनता है तो प्राइस कट लगेगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मेड इन पाकिस्तान में A22 को बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्योंकि नई सीरीज़ लेकर आएंगे। कुछ मॉडल को उन्होंने बनाया है, A32 बना, सैमसंग गैलेक्सी A12 बना, A52s बनाया पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान, लेकिन A52 नहीं बनाया, तो हो सकता है A22 भी ना बनाए, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। अगर मेड इन पाकिस्तान बनता है तो बिल्कुल प्राइस कट लगेगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछा गया, Reno 6 Pro 5G कैसा मोबाइल है, क्या Reno 6 Pro पे एंड्रॉयड 12 की अपडेट आएगी? हाँ, एंड्रॉयड 12 की अपडेट तो ज़रूर आएगी इस पर, लेकिन मोबाइल काफ़ी ओवर प्राइस है, बहुत महंगा लॉन्च किया गया है। इस पर प्राइस कट भी एक्सपेक्टेड है, तो बहुत जल्दी हो सकता है इस पर एक बड़ा प्राइस कट लगे। तो अगर बाय करने का इरादा रखते हैं थोड़ा सा वेट करें, प्राइस कट लगे तो उसके बाद बाय कर लें, लेकिन इस पर एंड्रॉयड 12 की अपडेट तो आएगी। फ्लैगशिप डिवाइस है, फ्लैगशिप डिवाइस पर एंड्रॉयड 12 की अपडेट जल्दी आती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्पार्क 7 प्रो में एंड्रॉयड 12 की अपडेट आएगी। कैमन 17 भी ऑलमोस्ट सेम डिवाइस है, तो उसमें आ गई है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्पार्क 7 प्रो में एंड्रॉयड अपडेट आएगी। लोअर एंड की डिवाइस है, और कैमन 17 को जब लॉन्च किया गया था तो उसी वक्त बता दिया गया था कि इस पर एंड्रॉयड 12 की अपडेट आएगी, और इसमें आपने देखा होगा इसके अनबॉक्सिंग वगैरह की वीडियो के अंदर इसको उसी वक्त हाईलाइट किया जा रहा था अनबॉक्सिंग की वीडियो में कि इस पर एंड्रॉयड 12 की पहली डिवाइस होगी टेक्नो की तरफ से, कैमन 17, जो कि एंड्रॉयड 12 पे अपग्रेडेबल होगी। तो इसलिए उस पर तो अपडेट आ गई, लेकिन स्पार्क 7 प्रो मुझे नहीं लगता अपडेट आएगी। और Realme 7 Pro का भी आपने पूछा है, तो Realme 7 Pro पे हो सकता है एंड्रॉयड 12 की अपडेट आ जाए। और डिसकंटिन्यू डिवाइस हो चुकी है, सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में कुछ इसके पास स्टॉक अवेलेबल है या ऑनलाइन अवेलेबल है, कंपनी के पास लास्ट स्टॉक है। जैसे ही स्टॉक खत्म होता है तो फिर इसका स्टॉक मजीद नहीं आएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, Realme Buds Wireless 2 पाकिस्तान में आएंगे? मेरा नहीं ख्याल, अभी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं, अपडेट्स मिलेंगी तो आप लोग से शेयर करूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, 25 से 32 हज़ार की रेंज के अंदर कौन सा मोबाइल बेस्ट रहेगा? मेरे अपनी राय है कि Camon 18T आपको इस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा मिलेगा, और Infinix Note 11, इन दोनों में से आपको एक कंसीडर कर सकते हैं जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिपेंड करता हो। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है, सैमसंग गैलेक्सी A52s अभी वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, स्पेक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, प्राइस कट लगने के बाद काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर, यानी ऑफलाइन मार्केट में 66,000 से 67,000 रुपये, 67,000 का भी मिलता है, तो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। Realme 7 Pro या 8 Pro बॉक्स पैक कहाँ से मिल सकता है? बहुत मुश्किल है, आपको बॉक्स पैक नहीं मिलेगा इस टाइम पे। 8 Pro तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, 8 Pro कहीं भी स्टॉक नहीं है। 7 Pro हो सकता है किसी के पास मिल जाए, किसी ने दराज से बाय किया हो, से शॉपकीपर्स ने, तो आपको हो सकता है मिल जाए। और उन्होंने पूछा है कि 40K में बेटर डिवाइस अपकमिंग किसी मंथ तक वेट करना चाहिए? हो सकता है नेक्स्ट मंथ वेट करें, लेकिन अभी आपको जैसे पता है चाइना के अंदर न्यू ईयर की क्लोजिंग चलती है, तो काफ़ी टाइम छुट्टियां रहती हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में कोई डिवाइस आ जाए, या फिर थोड़ा सा वेट करें। अभी तक कोई अपडेट नहीं है नई डिवाइस। सैमसंग गैलेक्सी A33 कब आएगा पाकिस्तान में? नेक्स्ट मंथ हो सकता है पाकिस्तान में सैमसंग गैलेक्सी A33 आ जाए, अभी अपडेट नहीं सैमसंग की तरफ से। इन्होंने पूछा भाई 30 से 40 हज़ार के दरमियान गेमिंग डिवाइस कौन सी होगी बेस्ट, और Infinix Note 11 Pro कैसा है? Infinix Note 11 Pro भी अच्छी डिवाइस है, MediaTek Helio G96 की चिपसेट मिलती है, गेमिंग चिपसेट है, और यहाँ पे आपको, हाँ, अगर आप इस रेंज के अंदर Note 11 Pro की तरफ जाना चाहते हैं तो गेमिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी उसके अंदर। इसके अलावा किसी ने पूछा Camon 18T या Infinix Note 11? मेरी अपनी राय Infinix Note 11 है। बाकी आप कैमरे के लिए अगर प्रेफर करना चाहते हैं तो Camon 18T की तरफ सकते हैं, उसके कैमरे काफ़ी अच्छे हैं Camon 18T के, और Note 11 की लुक भी बहुत अच्छी है, ओवरऑल अच्छी डिवाइस है Note 11। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, ZTE और IQ 2 ब्रांड आ रहे थे, किधर गए? ये तो बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं, और ये बिल्कुल गायब हो गए हैं। 2 ब्रांड आ रहे थे, ZTE का कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका था, आई थिंक इसमें कोई गवर्नमेंट के कोई इश्यूज़ हैं अभी इस टाइम पे, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। और IQ के बारे में कुछ न्यूज़ मिली थी बीच में, लेकिन उस पर आई थिंक काम नहीं किया गया, आगे नहीं आ रहे कि इरादा नहीं है वीवो का IQ लाने का पाकिस्तान में। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, Xiaomi 12X कब लॉन्च होगा पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है, अभी कंफर्म नहीं है Xiaomi 12 सीरीज़, क्योंकि Xiaomi अभी पहले सैमसंग की भी सीरीज़ आनी है फैब के अंदर, S22 सीरीज़, तो हो सकता है Xiaomi उससे पहले लॉन्च कर दे या फिर उसके बाद लॉन्च करे, चाइना की डिपेंड करता है, चाइना कब से खुल जाता है, तो नेक्स्ट मंथ फिर भी एक्सपेक्टेड है, इस महीने तो नहीं आएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, Infinix Hot 10s में एंड्रॉयड 12 की अपडेट आएगी? मुझे नहीं लगता है Hot 10s के अंदर आएगी, जो मिड रेंज की या लो रेंज की डिवाइसेस होती हैं इसके अंदर एंड्रॉयड अपडेट मुश्किल ही है, कभी कभी आती है कभी नहीं आती। इसके अलावा 35K में कैमरा फ़ोन पूछ रहे हैं, Camon 18P कैमरा फ़ोन काफ़ी अच्छा होगा इस रेंज के अंदर। Huawei P30 में एंड्रॉयड अपडेट आएगी?
अभी 10 चल रहा है। हुआवे में बहुत मुश्किल है एंड्रॉइड अपडेट, बल्कि अब नहीं आएगी हुआवे के अंदर। आपको पता है हुआवे का एंड्रॉइड के साथ गूगल के साथ मसला चल रहा है। तो हुआवे के अंदर आपके पास जो गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फ़ोन है वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे है वही रहेगा, उस पर अपडेट नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। कुछ डिवाइस के साथ हुआवे ने मतलब हुआवे ने एग्रीमेंट किया था कि इन डिवाइसेस पे जिन पे ऑलरेडी था गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर अपडेट आएगी, लेकिन ये भी नहीं बताया गया कि एंड्रॉइड 12 तक आएगी, कब तक आएगी, कब तक का इनका एग्रीमेंट था, ये नहीं बताया गया। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि P30 में आएगी। एक ने पूछा भाई पोको M3 में 12.5 और 11 की अपडेट आ गई है, लेकिन ना ही स्लो हुआ है और ना ही डेड हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका जब तक चल रहा है चलाएं, अच्छी बात है, लेकिन एहतियात करें, फ़ोन को ऑफ़ ना करें। जिस तरह ऑन रखा है ऑन ही रखें उसको। अगर आपने ऑफ़ किया तो फिर ऑन होना मुश्किल हो जाएगा, फिर शायद डेड हो जाए, लेकिन जब तक चल रहा है चलाएं। और अच्छी बात है अगर ऑफ़ नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर इसमें इस अपडेट के बाद डेड हो रहे हैं फ़ोन, और भी ऑफ़ हो जाते हैं तो फिर ऑन नहीं होते। तो कोशिश करें इसको ऑफ़ ना होने दें, चलाते रहें इसको। तो ये थी अभी तक की कुछ टेक अपडेट्स, और आप लोग एक क्वेश्चंस के आंसर दिए, उम्मीद है आप लोगों को सारे आंसर्स मिल गए होंगे। मजीद कुछ क्वेश्चंस हों तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को कैसे लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।